पानी को ऐसा बेकार में ना बहाएं। इसको कंट्रोल करने के लिए फुल ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल जरूर लगाएं। ये सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है। बोरवेल का है या ट्यूबवेल का है, उसमें जो सबमर्सिबल मोटर लगाते हैं और उस सबमर्सिबल मोटर से ओवरहेड टैंक में जो पानी भरते हैं उसके लिए ये ऑटोमेटिक पैनल है। जब भी पानी का लेवल डाउन होगा तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और टंकी भरेगी, बंद हो जाएगी। आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आपने मेरा कुछ वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने नहीं वाटर लेवल कंट्रोलर यूज़ करता था और उसमें ये सेंसर लगते थे। और ये सेंसर है, 3 सेंसर लगते हैं। तो ये सेंसर में क्या होता है, हर बोरवेल से मिट्टी आती है। कई बार सेंसर के ऊपर जो ना मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, तो इसको मेंटेनेंस करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो कई कस्टमर ने कहा कि आप ऐसा पैनल बनाएं जिसमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने उनको ध्यान में रखते हुए कि ये पैनल बनाया है जिसमें सेंसर की जगह मैंने ये फ्लोट स्विच को यूज़ किया है। और ये फ्लोट स्विच में आप देख रहे हैं एकदम ये कॉम्पैक्ट है, इसमें मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्लोट स्विच के बारे में बताऊंगा मैं क्या है। पहले मैं ये पैनल के बारे में बताऊं क्या है पैनल। जैसे ये आप पैनल को देख रहे हैं, इस पे मैंने जो भी डिवाइस यूज़ किया है ऑलमोस्ट सब इलेक्ट्रिकल है, सिर्फ ये टाइमर को छोड़ करके, क्योंकि ये टाइमर को 3 से 5 सेकंड होता है स्टार्टिंग के कंडेंसर को कट करने के लिए, बस वो यूज़ किया। बाकी आप जो देख रहे हैं सब इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल आइटम यूज़ किया है। जैसे ये ट्रांसफार्मर लिया है, फ्लोट स्विच में कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज डाउन करके इसको फ्लोट स्विच में सप्लाई दे देते हैं। ये फ्लोट स्विच से ये रिले ऑपरेट होती है और ये स्टार्टिंग के कंडेंसर को कट कर लोड आता है। और ये पावर कॉन्टैक्टर न्यूट्रल फेज दोनों के लिए BCH इलेक्ट्रिक वेक का कॉन्टैक्टर, पावर कॉन्टैक्टर, और ये बहुत हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्टर है। और ये स्टार्टिंग का कंडेंसर है, ये रनिंग का कंडेंसर है तिपकॉन मेक का, और जब ये सब और भी चीज़ें दी हुई है। और ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक और MCB दे दिया है प्राइमरी साइड में, और ये मोटर के ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पे ये MCB ट्रिप मारेगी। ये कंप्लीट बैलेंस पैनल है। फ्लोट स्विच के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लोट स्विच है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और ये मेड इन इंडिया है, और मैंने इसको केरल से बुलवाता हूँ। और आप समझ सकते हैं जो प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है और एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो उसकी क्वालिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। ये इसमें देखेंगे ये हाई क्वालिटी का है, अरबी में लिखा हुआ है, और ये गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदी अरब, दुबई, मस्कट, ओमान, कुवैत, वो वहाँ बहुत यूज़ होता है। तो ये फ्लोट स्विच की केबल की लेंथ है 5 मीटर केबल की लेंथ है। और ये फ्लोट स्विच को कैसे यूज़ करते हैं, इसको कहाँ कनेक्शन करना है, ये मैं बताता हूँ आपको। और ये फ्लोट स्विच के 2 पर्पस होते हैं यूज़ करने के। एक तो टैंक में ऊपर पानी भरना और नीचे टैंक को खाली करना। तो जैसे ये टैंक के अंदर जो ओवरहेड टैंक है, जब पानी ख़त्म हो जाता है तो ये फ्लोट स्विच ऐसे डाउन डायरेक्शन में हो जाता है, और जब ये पानी आप भरेगा इसमें तो ये फ्लोट स्विच धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये ऐसे करके कट गया, तो ये ना टंकी भर गई है। और ये फ्लोट स्विच को कनेक्शन के लिए हमें 2 कोर की केबल लगती है, 0.5, 0.75 या 1 इसको जो भी अवेलेबल है, ब्लैक कलर की यूज़ करना चाहिए। और ये जो फ्लोट स्विच के कनेक्शन है ये पैनल में यहाँ क्लियरली मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आपके 2 वायर लगेंगे। अब ये फ्लोट स्विच में क्या होता है कि कॉमन होता है, और जैसे ये फ्लोट स्विच है इसमें ये 2 वायर है, इसमें रेड कलर का कॉमन है और ये जो ब्लैक कलर का है। जब फ्लोट स्विच डाउन डायरेक्शन में होगा तो इन 2 में कंटिन्यूटी आएगी, और ये अभी यूज़ नहीं करना। ये मैं बताता हूँ इसमें पैनल में कहाँ कहाँ कनेक्शन होते हैं। जैसे अभी आप ये देखेंगे इसमें लिखा है PN, यानी पावर सप्लाई देना है, और ये मोटर के कनेक्शन, पंप के कनेक्शन RYB। तो मैंने इससे पहले से कनेक्शन दे दिया, ये फेस और ये न्यूट्रल, और ये जो मोटर की केबल जो स्टैंडर्ड होती है रेड, येलो, ब्लू, तो ये कनेक्शन आपके यहाँ हो जाएंगे। और ये बॉडी अर्थ, और जो फ्लोट स्विच का जो कनेक्शन है वो यहाँ होता है। 2 वायर लगाने पड़ते हैं। और भी आपको ये फ्लोट स्विच का यूज़ करना है तो सबसे पहले ना इसको ऐसे डाउन डायरेक्शन में कर देना चाहिए, और किस वायर में कंटिन्यूटी आती है। जैसे इसमें ये लिखा है रेड कलर और ये ब्लैक कलर, तो जब आप ऐसे डाउन डायरेक्शन में होगा तो इन 2 वायर में कंटिन्यूटी आती है। और भी अगर आपको चेक करना है तो ये 2 वायर को यहाँ लगाइए वैसा डाउन करके, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, तो समझिए कि आपके कनेक्शन सही हो गए। ओके, जैसे मैंने बताया था ये जो पैनल है मेरे पास, इसमें ये स्टिकर लगा हुआ है, फेस और न्यूट्रल यहाँ लग गए, इनकमिंग सप्लाई होगी।
RYB मोटर की जो सप्लाई यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, और ये जो बॉडी अर्थ हो गया ये यहाँ पे दिया हुआ। बस इतना कनेक्शन है, ये कोई भी बंदे कर सकते हैं। ओके, जैसे ये टंकी में पहले पानी यहाँ पे गिरता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ लगाना है। पहले से यहाँ मैंने 2 होल कर दिए थे, तो ये जो केबल जो लगेगा, आपका कवर भी खुला है, तो इसको ना आपको ये जो होल है इसे पहले से आप इसमें लगा दीजिए। ये यहाँ से आपको केबल निकालना है, ठीक है। ओके, इसमें ये काउंटर वेट होता है, तो पहले के इसमें एक स्क्रू है, आप इसको पहले क्या करें इसमें लगा दें, और ये काउंटर वेट को आप ऐसा ले जाएं अंदर। इसके बाद ये ऐसे करके ये काउंटर वेट जो होता है ये फ्लोट स्विच को सेट इसी से होता है। जैसे अब आपने यहाँ लगा दिए, इसके बाद इसमें ना ये इसके स्क्रू को टाइट कर दीजिए ये, तो ये क्या होता है, ये फ्लोट ना स्विच भागेगा नहीं। ये जैसे डाउन हुआ तो ये यहाँ आके स्टॉप हो गया, और यहाँ जाके ये स्टार्ट हो गया। ओके, ये टैंक का ओवरफ्लो की लाइन है, ठीक है। ये फ्लोट स्विच को कैसे लगाते हैं, तो पहले आप देखिए किस जगह पे आपको स्टार्ट करना है। तो ये फ्लोट स्विच को आपने यहाँ ले आए, और ये धीरे धीरे जब टैंक भरेगा, पानी भरेगी, तो ये यहाँ जाके कट गया। तो इसकी सेटिंग ऐसी करनी है कि ये ओवरफ्लो का जो पाइप है उससे थोड़ा नीचे रहे। ये थोड़ा एडजस्टमेंट करके आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, ये जो काउंटर वेट है इसको वैसे बांध करके आपको ऐसा सेट करना है जैसे ये यहाँ पे स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे पानी भरेगा तो ये ऐसे ऐसे ऊपर आएगा और ये यहाँ के बंद हो जाएगा। तो ये जो ओवरफ्लो की जो लाइन है इससे थोड़ा नीचे बंद हो, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये काउंटर बोल्ट का जो स्क्रू है इसको आप थोड़ा लूज़ करिए। कभी आपको लग रहा है कि ये ऐसे ऊपर करना है या नीचे करना है, ये सेट करना है, ये आपको सेट करना पड़ेगा अपने साइड पे टैंक पे। और उसके बाद जब सेट हो जाए तो इसको टाइट कर दीजिए, ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। और इसके बाद ये केबल जो है आप ऊपर कहीं जो भी आपके पास सपोर्ट है वहाँ पे इस केबल को बांध दीजिए, ताकि, और या तो यहाँ पे बांध दीजिए ताकि ये केबल ना हिले नहीं। ये इसके आपके लेवल स्विच या फ्लोट स्विच की सेटिंग हो गई। ओके, फ्लोट स्विच का कनेक्शन जैसे देखो मैंने बताया कि इसमें 2 कोर की केबल लगती है, तो ये मैंने 2 कोर की केबल लिया है। और ये 2 कोर की केबल को मतलब मैं ये जो 200 मीटर का वायर है, RR का वायर है, और उससे कनेक्शन दिया है। ये जैसे आप देखेंगे ये 2 कोर की केबल है, और ये यहाँ से लेके मैंने ये फ्लोट स्विच के कनेक्शन कर दिया है, ताकि मैं ये बता सकूं कि 200 मीटर के बाद भी ये ट्रांसफार्मर जो लगा है मैंने, जो फ्लोट स्विच को जो सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट देते हैं, ताकि वो सेफ़ रहे। किसी मतलब इसलिए मैंने ट्रांसफार्मर की यूज़ किया। 200 मीटर केबल मतलब आप समझिए कि मोर देन 650 फीट तक की अगर ये फ्लो जाएगा फ्लोट स्विच तो भी काम करेगा। और मैं इसको भी ऑन करता हूँ। जैसे ये स्विच ऑन किया मैंने, ये चालू हुआ, स्टार्टिंग में कंडेंसर भी कट गया, और ये फ्लोट स्विच है, ये अंदर डाउन हुआ, स्टार्ट किया, और जैसे जैसे ये फ्लोट स्विच ऊपर आएगा ये मोटर बंद हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई मोटर, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये पानी का लेवल डाउन होगा, ये मैंने किधर काउंटर वेट दे दिया है, तो ये काउंटर वेट को आपको ऐसा सेट करना है जैसे इसमें एक स्क्रू दिया हुआ है, ये आपको ऐसा सेट करना है कि ये ओवरफ्लो से जो पानी जा रहा है उसके से नीचे ही रहना है। ऐसा इसको लूज़ करके जैसे अभी आपको सेट करना है, तो काउंटर बोल्ट पे ये चालू हो गया, थोड़ा डाउन डायरेक्शन में हुआ तो, और ये हो गया। अब जैसे जैसे टंकी भरेगी तो ये मोटर जो है ये ऊपर आ गया। तो ये काउंटर वेट्स का जो दिया हुआ है इसको आप ऐसे केबल को कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं, आगे पीछे सरका करके, ये आगे पीछे करके, और जब ये हो जाएगा तो ये इसको आपको डाउन डायरेक्शन में रखना है ऐसे। और ये मोटर जो ये स्टार्ट किया और जैसे जैसे टंकी भरेगी ये बंद हो गया। तो ये जो पोजीशन है इसकी ओवरफ्लो से नीचे रहना चाहिए, उसको आपको सेट करना पड़ेगा। तो ये काउंटर बोल्ट है, इसका स्क्रू को टाइट कर दीजिए, और ये यहाँ पे इसको जाके सेट कर दीजिए। ये है, ये देखिए जैसे ये भी मैंने बताया था आपको कि ये जो मेरे पास एक RR का केबल है, RR का वायर है, मैं इसी पैनल की वायरिंग करता हूँ, 0.75 का है। ये 200 मीटर है, 200 मीटर वायर को लेकर के मैंने ये पूरा सप्लाई दिया है, और मोटर को आपको चालू करके बताया है। वो भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, फ्लोट स्विच काम करता है। और भी इससे लेंथ बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको वीडियो शूट करने के लिए मैंने 200 मीटर का वायर यूज़ किया। ओके, अब आप इसको ना कभी, ये तो आप ऑटो पे हो गया, अब आप उसको कभी ज़रूरत हुई तो इसको मैनुअल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैनुअल में स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये स्टार्टिंग का कंडेंसर भी कट गया। और उसके बाद जब काम हो जाए तो इसको आपको ऑफ करके ऑटो पे डाल दीजिए, और जैसे ही टंकी भरेगी तो जैसे ये फ्लोट स्विच आएगा, मैंने आपको बताया था टैंक भरने पे, जैसे जैसे टैंक भरेगा तो ये मोटर बंद हो जाएगी।
ओके। अभी जैसे ये जो पैनल में मैंने जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, इसकी प्राइमरी वोल्टेज 220 है और सेकेंडरी वोल्ट 24 वोल्ट है। ये सेफ्टी को ध्यान में रख के मैं ये ट्रांसफार्मर से फ्लोट स्विच का कनेक्शन दिया है ताकि सेफ रहेगी। डायरेक्ट फ्लोट स्विच में सप्लाई नहीं देना चाहिए। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी वाइंडिंग जो है कॉपर वायर से यूज़ किया है ताकि ये लॉन्ग टाइम इसको कुछ ना हो। और ये बहुत हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर है। मैं पहले इस ट्रांसफार्मर को आज जहाँ लगाया हुआ 8 साल हो गए, अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये ट्रांसफार्मर है और ये जो 24 वोल्ट सप्लाई से जो फ्लोट स्विच ऑपरेट करता है, ये रिले है। ये ओमरान की रिले है और ये कभी मैं सेल्जर की भी लगा लेते हैं और भी कई यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने पावर का जो कॉन्टैक्टर यूज़ किया है सप्लाई के लिए, न्यूट्रल फेस के लिए, ये BCH इलेक्ट्रिक मेक का ट्रांसफार्मर है, सॉरी कॉन्टैक्टर है। और इसके आप पॉइंट देखेंगे ना, तो मैं इसको जस्ट खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। पॉज करें। ये BCH इलेक्ट्रिक मेक का पावर कॉन्टैक्टर है और ये बहुत हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्टर है और ये 2 पोल का है। आप इसमें देखेंगे इसके पॉइंट जो है ना बहुत हैवी ड्यूटी है, इतनी आसानी से इसमें कार्बन नहीं आता। तो ये जो 25 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है, 2 पोल का, न्यूट्रल और फेस दोनों के लिए। और इसमें मैंने मतलब जैसे ये जो रिले है 24 वोल्ट से जो सप्लाई से जो रिले ऑपरेट होती है, सेल्जर की भी है, कुछ मैंने ओमरान की भी है और वहाँ मैंने प्ला की रिले लगा रखा है। और इसमें जो मैं कंडेंसर यूज़ करता हूँ मोस्टली, ये आप देखेंगे मिलबॉर्न है, L&T है और ये एप्कॉस है। जो जैसी अवेलेबिलिटी है वो वैसे यूज़ करते हैं। और आप देखिए सारे ये जो हैवी ड्यूटी सब आइटम जो मैंने लगाए हैं इस पैनल पे, वो बहुत हैवी ड्यूटी है और ब्रांडेड कंपनी के हैं और ये बहुत बढ़िया चलते हैं। ओके, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको सिंगल फेस के लिए बनाया है, कंडेंसर लगे हैं और कुछ 3 फेस के भी स्टार्टर रहते हैं। तो उसमें ये सब कंडेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ये सब कॉन्टैक्टर का ट्रांसफार्मर और ये रिले लगती है। तो ये ऑर्डर पे बनते हैं 3 फेस की मोटर के हिसाब से। तो अगर कहीं 3 फेस का भी हो तो वो भी मैं इसको ऑन द ऑर्डर पे बनाता हूँ। ओके, जैसा भी आपने देखा, मैंने ये जो सिंगल फेस समर्सिबल मोटर का बड़ा हैवी ड्यूटी फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है, जिसमें सारे आइटम ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल है और ओनली ये टाइमर जो है इलेक्ट्रॉनिक है। बाकी सारे आइटम इसमें इलेक्ट्रिकल के हैं और बड़े हैवी ड्यूटी आइटम हैं। तो अगर इस पैनल को आप लगाएंगे तो मेरे हिसाब से इसमें आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंने फ्लोट स्विच यूज़ किया है और पैनल में मैंने ट्रांसफार्मर दिया ताकि सेफ जाए। और ये कॉपर वाइंडिंग का है और इसमें 25 एम्पियर का ये जो पावर का कॉन्टैक्टर है, ये सब लगा रखा है। तो मैं यह, अगर आप इसको लगाएंगे तो जैसे स्कूल है, ऑफिस है, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है और कमर्शियल बिल्डिंग है, घर है, जहाँ भी लगा सकते हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, लॉज है, तो वहाँ पर अगर ये लगाते हैं तो ये लॉन्ग टाइम इसको मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है और बड़ा हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्टर पैनल है और सब मेड इन इंडिया आइटम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको ये पैनल बड़ा पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।